हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रवि, एक नई वीडियो एक नए कंसेप्ट में। और आज डे है 18। आज के डे में हम शुरू करने वाले हैं एक नया कंसेप्ट। कल हमने डिड किया था और डिड के साथ में आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स में आपको पहले वीडियो में करा चुका हूँ, आप प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर और वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएंगी। और दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो या पुरानी वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू दैट कंटिन्यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो एंड यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हुई है। बहुत इजी वे में मैंने आपको ये वीडियो समझाने की कोशिश की है। बहुत ही एक कह सकते हो कि बहुत बच्चे से बच्चा जिसको कुछ नहीं आता वो भी इन वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख जाएगा। और प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। प्रैक्टिस आप ही को करना है, क्योंकि हम लोगों को बोलने से बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, जितना बोलेंगे उतना आपको बोलना आएगा। चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस करते हैं डिड के साथ में। डिड हमने कल किया था, डिड के साथ में आज हम डिड प्लस WH यानी कि WH वर्ड्स हम यूज करने वाले हैं। डिड के साथ में हम क्या यूज करने वाले हैं? WH वर्ड्स यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं WH का यूज डिड के साथ में। डिड के साथ में हम WH का यूज कैसे करेंगे देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है सॉरी, डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे? क्या आप कल मार्केट गए थे? मैंने कहा हाँ भाई, मार्केट तो मैं जाता हूँ, तो मैं कल भी गया था। तो कल आप मार्केट गए थे तो आप क्या बोलोगे? यस, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, मैं कल मार्केट गया था। अच्छा भाई, आप गए थे तो किस समय गए थे तो बताएं हमें, कब गए थे आप मार्केट? तो क्या बोलोगे? कब के लिए हम क्या यूज करते हैं? वैन का यूज करते हैं। वैन बताता है टाइम। अगर नहीं आपको पता है तो आप पीछे वीडियो जाके देख लीजिएगा, वीडियो मैंने डाली है, इसके ऊपर बनाई है पूरी वीडियो। सो व्हेन डिड यू गो टू मार्केट? आप मार्केट कब गए थे? अच्छा, मैं मार्केट गया था, मैं सुबह गया था कि शाम में गया था? अच्छा, मैं शाम को गया था। हाँ, शाम को फिर हुआ तो मैं शाम को मार्केट गया था। सो आई वेंट टू मार्केट इन इवनिंग, मैं शाम को मार्केट में गया था। सिंपल। अच्छा, तो अच्छा मार्केट गए थे, किसके साथ गए थे भाई? मेरे को तो कॉल नहीं किया आपने, आप अकेले गए थे क्या? मैंने क्या पूछा? विद होम डिड यू गो टू मार्केट? विद होम का होता है दोस्तों किसके साथ। ये विद होम का जो यूज किया है हमने, ये किसके साथ हमने लगाया है? विद होम डिड यू गो टू मार्केट, किसके साथ आप मार्केट गए थे? सो आई वेंट टू मार्केट विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ में गया था। मतलब अच्छा, हमसे भी कोई और दोस्त हैं आपके? ओके, तो आई वेंट टू मार्केट विद माई फ्रेंड्स। मैंने कहा नहीं यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं तो अकेला गया था। मैंने कहा अच्छा, आई वेंट टू मार्केट अलोन। फिर वो बोल रहा है कि मैं अकेला गया था। ओके, दैट्स ओके। सो आई वेंट टू मार्केट अलोन। अलोन का मतलब होता है दोस्तों अकेला। देन मैंने पूछा अच्छा कैसे गए थे ये बताओ भाई, हाउ डिड यू गो टू मार्केट? तो उसने बोला आई वेंट टू मार्केट बाय कैब। अगर वो कैब से जाते हैं तो क्या बोलोगे? आई वेंट टू मार्केट बाय कैब। बाइक से जाते हैं तो आई वेंट टू मार्केट बाय बाइक। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके मार्केट पास में ही होगी, तो वो कैसे जाते हैं? वो तो सर मैं तो पैदल ही चला जाता हूँ, क्यों खर्चा करना? तो वहां पे दोस्तों आप ऑन फुट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है दोस्तों पैदल। मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, कि मैं तो पैदल गया था सर। आई वेंट टू मार्केट ऑन फुट। देखो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो हम बाय लगाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कार, बाइक, मेट्रो, ट्रेन, जिससे भी आप जाते हो उसके लिए हम बाय लगाएंगे। अदरवाइज पैदल के लिए हम ऑन फुट लगाएंगे। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाई डिड यू गो टू मार्केट? क्यों गए थे आप मार्केट में? जब मुझे बताएं भैया, मार्केट में करने क्या जाते हैं आप लोग? शॉपिंग करने जाते हैं, सिंपल सी बात है। घूमने भी जाते हैं कुछ लोग, ऐसी बात नहीं है। सो व्हाई डिड यू गो टू मार्केट? क्यों गए थे आप मार्केट? व्हाई का हमने यूज किया यहाँ पे, WH है आपका व्हाई। सो व्हाई यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? क्यों? रीजन बताने के लिए। मैंने बताया था कि रीजन जानने के लिए हम व्हाई का यूज करते हैं। सो व्हाई डिड यू गो टू मार्केट? क्यों गए थे आप? सो आई वेंट टू मार्केट फॉर शॉपिंग, मैं शॉपिंग के लिए गया था मार्केट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये जो गो टू मार्केट है ये एक एक्शन है। क्या है दोस्तों? ये एक्शन है। इस एक्शन को यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए मैंने तो यहाँ पे पूछा है डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे। अगर मुझे पूछना है कि क्या आपने कल पढ़ाई की थी, तो यहाँ पे हम इस गो टू मार्केट को हटा दीजिए, यहाँ पर हम स्टडी का यूज कर लेंगे। स्टडी, क्या आपने कल पढ़ाई की थी क्या? तो डिड यू स्टडी यस्टरडे? अगर आपने की थी तो क्या बोलोगे? यस, आई स्टडीड यस्टरडे। तो इसी के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। आई स्टडीड यस्टरडे। अच्छा कब पढ़े थे आप बताइए जरा। व्हेन डिड यू स्टडी? सर मैं शाम के टाइम पढ़ा था। तो आई स्टडीड इन द इवनिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई स्टडीड, मैं शाम के टाइम पढ़ा था। तो आई स्टडीड इन इवनिंग, मैं इवनिंग में पढ़ा था। आई स्टडीड इन द इवनिंग, ठीक है ना, मैं इवनिंग में पढ़ा था। आई स्टडीड इन द इवनिंग, तो शाम को आप पढ़े थे। नेक्स्ट, विद होम डिड यू स्टडी? किसके साथ में पढ़े थे? तो गो टू मार्केट को रिप्लेस कर देंगे स्टडी से। तो विद होम डिड यू स्टडी, किसके साथ पढ़े थे भैया बताओ? सो आई स्टडीड विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ा था सर। नहीं, मैं तो अकेला ही पढ़ा था। अगर आप मान लीजिए आप अकेले पढ़ते हैं तो क्या बोलोगे? आई स्टडीड अलोन, सर मैं अकेला ही पढ़ा था। आई डिड नॉट स्टडी विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ में नहीं पढ़ा था। फिर पूछ लेते हैं आपसे, अच्छा हाउ डिड यू स्टडी? कैसे पढ़े भैया? पढ़ रहे थे तो कैसे पढ़ रहे थे आप? सो आई स्टडीड बाय रीडिंग, आई स्टडीड बाय राइटिंग, आई स्टडीड बाय स्पीकिंग। ठीक है ना, मैंने जैसे ही पढ़ा, कैसे पढ़ा आपने?
मतलब अपना अध्ययन, स्टडी होता है अध्ययन करना, मतलब अपने बुक्स का अध्ययन करना, लिखना, पढ़ना, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, स्टडी कहलाती है। तो मैंने कैसे किया, आई स्टडीड बाय राइटिंग, मैंने लिख कर पढ़ाई की, या मैंने बोल कर पढ़ाई की, या मैंने पढ़ कर पढ़ाई की, तो उसको हम क्या कहते हैं, आई स्टडीड। ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हाई डिड यू स्टडी, क्यों पढ़ी भैया आपने, तो व्हाई डिड यू स्टडी, तो क्यों पढ़े आपने, तो आई स्टडीड टू गेट गुड मार्क्स, या आई स्टडीड टू बी सक्सेसफुल होने के लिए। ऐसे ही हम यहाँ पे क्वेश्चन और चेंज कर सकते हैं, डिड यू लर्न इंग्लिश, क्या आपने इंग्लिश सीखी थी, या क्या आपने कल इंग्लिश सीखी थी, डिड यू लर्न इंग्लिश स्टडी, हाँ सर मैंने इंग्लिश सीखी थी, आई लर्न इंग्लिश स्टडी। तो यहाँ पे लर्न हो जाएगा दोस्तों, लर्न थर्ड फॉर्म क्या होती है और सेकंड फॉर्म भी यही होती है, लर्न। तो आई लर्न इंग्लिश स्टडी, कब सीखी थी आपने, व्हेन डिड यू लर्न इंग्लिश स्टडी, सो आई लर्न इंग्लिश इन इवनिंग, मैंने शाम को सीखी थी, आई लर्न इंग्लिश इन मॉर्निंग, मैंने सुबह के टाइम सीखा था, सुबह का मेरा बेस्ट का टाइम होता है, तो सुबह के टाइम मैंने सीखा था। तो ओके, किसके साथ सीखा था आपने, विद होम डिड यू लर्न इंग्लिश, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे लर्न आएगा दोस्तों। अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पर आप स्टडी की जगह लर्न लगा देंगे, क्योंकि ये डिड के साथ में यूज हो रहा है, डिड के साथ में मैंने बताया था आपको, डिड के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सो विद होम डिड यू लर्न इंग्लिश, किसके साथ में आपने इंग्लिश सीखी, सो आई लर्न इंग्लिश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, आई लर्न इंग्लिश विद माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त के साथ में इंग्लिश सीखी, नहीं मैंने अकेले ही इंग्लिश सीखी थी सर, आई लर्न इंग्लिश अलोन। सो हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, कैसे सीखी आपने इंग्लिश, सो आई लर्न इंग्लिश बाय वाचिंग टीवी, बाय वाचिंग वीडियोज, by practicing, by reading newspaper. So I learned English by practicing. Practice is most you can say effective. So why did you learn English, क्यों सीखी आपने इंग्लिश, why did you learn English, यहाँ पे हम why यानी कि रीजन जानने भाई क्यों सीखी आपने इंग्लिश। So I learned English to improve my confidence, to improve my vocabulary, to improve my communication skill. तो मैंने इसलिए इंग्लिश सीखी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ में आपको और भी अलग से क्वेश्चंस या अलग से एक्शंस आप लगा सकते हैं, इसमें एक्शंस लगा सकते हो, अलग से क्वेश्चंस बना सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। कोशिश करिएगा क्वेश्चंस बनाने की और प्रैक्टिस करने की। पहले क्वेश्चंस बनाइएगा, फिर उसके ऊपर बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कि मैं साथ के साथ में प्रैक्टिस करते हैं आप। तो ठीक है दोस्तों, कोई और प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कमेंट में जरूर डालिएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।